स्टोरेज डिवाइस पार्ट बी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिन्हें हम लोग मास स्टोरेज भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी को स्टोर कर सकता है। मैंने कुछ कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लिखे हैं जो जनरली आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, ब्लू रे डिस्क। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप एक रेक्टेंगल ग्लास में, आपने 10-15 साल पहले आपने देखा होगा, हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा करते थे शॉप पे, तो एक इस टाइप की आपको डिवाइस देखने को मिलती होगी जिसमें प्लास्टिक की स्ट्रिप लगी होती है, जिसे हम लोग रील कहते हैं। ठीक है, उस रील को मैग्नेटाइज किया जाता था, जिसमें हमारे डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकें। वो एक सीक्वेंस में हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल दो रील के सर्कल्स होते थे, उनको घुमाया जाता था और रील एक पॉइंट से दूसरी जगह पॉइंट में वो स्टोर होती थी। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए आपने देखा होगा जनरली इस टाइप से होते हैं। इसमें क्या होता था, ये रील इधर घूमती थी और इधर से रील इस साइड जाती थी, या जब रील को रिवाइंड करना होता था तो दोबारा इस रील को घुमाया जाता था और रील इस साइड आ जाती थी। तो इस टाइप की जो स्टोरेज डिवाइसेस होते थे वो एक सीक्वेंस में वर्क करते थे, यानी कि ए से बी जाने के लिए पहले सिंपल से उसे रोटेट करना होता था और बी से ए पे जाने के लिए उस साइड वाला सीक्वेंस में रोटेट करना होता था। तो इसे इसीलिए बोला जाता था सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको 1928 में यूज़ किया गया। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। अब हम आते हैं हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क हम सभी जानते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्टोर करता है। ये है हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर का मैकेनिज़्म कि किस तरीके से हार्ड डिस्क को बनाया गया है। ये आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक रॉड बनाई है, इसको कहते हैं स्पिंडल। ये जो रॉड आपको दिख रही है, इसको कहते हैं हम लोग स्पिंडल। ठीक है, ये रॉड रोटेट होती है, ठीक है। अब सपोज़ करिए आप लोग पार्टीज़ में जाते होंगे, खाने के टेबल के पास आपने देखा होगा कि प्लेट्स रखी होती है ना, ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक की तरह। वैसे ही हार्ड डिस्क में भी प्लेट्स होते हैं, मैग्नेटिक प्लेट्स। कैसे होते हैं? मैग्नेटिक प्लेट एक के ऊपर एक रखे होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग प्लेटर 1, प्लेटर 2, प्लेटर 3। ठीक है, प्लेटर 1, प्लेटर 2, प्लेटर 3। और हर प्लेटर के पास एक क्या होता है, रीड एंड राइट हेड होता है। पेंसिल की तरह मैं बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये ऊपर से और ये मतलब ये टॉप से और ये बॉटम से क्या करते हैं वो, ये जब स्पिंडल रोटेट करता है, तो जब रोटेट होता है तो ये हेड और ये जो ऊपर वाला टॉप वाला जो हेड है और ये बॉटम वाला हेड है, टच करता है हमारे प्लेटर्स पे और रीड और राइट प्रोसेस करता है। ठीक है, ऐसे ही हर प्लेटर पे एक रीड एंड राइट हेड लगे होते हैं। जैसे कि प्लेटर नंबर 2 पे भी एक रीड एंड राइट हेड है, प्लेटर 3 पे भी रीड एंड राइट हेड है। और इन हेड्स को संभालने के लिए एक आर्म लगा होता है, एक और रॉड लगी होती है छोटी सी। रॉड नहीं, एक तरीके की स्टील होती है, जिसे हम लोग आर्म असेंबली कहते हैं। इसी आर्म असेंबली पे लगे होते हैं हेड्स। ठीक है, हेड्स लगे होते हैं और उन हेड्स के बीच में हमारे प्लेट्स होते हैं, मैग्नेटिक प्लेट्स, जो कि मैं ये बनाया हुआ हूँ, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, जिन्हें हम लोग प्लेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि स्पिंडल हो गया, जो कि मिडिल वाले रॉड को कहते हैं, जो हर प्लेटर के बीच से जाती है। ठीक है, और इन सबको सपोर्ट करने के लिए लगता है आर्म असेंबली। ठीक है, और हर प्लेटर को रीड एंड राइट करने के लिए उसके ऊपर नीचे लगे होते हैं हेड्स, जिनसे वो रीड एंड राइट करता है। ठीक है, अच्छा, और ये जो फिगर है उनके हेड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है फ्रंट साइड, ये यहाँ से देखने का फ्रंट साइड है।
अगर आप हार्ड डिस्क को ऐसे देख रहे हैं तो ऊपर से वो किस तरीके से दिख रहा है, वो मैं उसका ये फिगर है, ठीक है, ये उसका फिगर है। सपोज करिए ये जो पॉइंट है यहाँ से आपका स्पिंडल बाहर आ रहा है, यहाँ से आपका स्पिंडल बाहर आ रहा है, ठीक है। और आपने सर्कल तो देखा ही होगा, सर्कल में 10th में आपने पढ़ा होगा कि सर्कल में ऐसे कुछ बना होता है, तो इसमें लोग इस एरिया को कहते हैं सेक्टर। ऐसा कुछ बना है तो इस एरिया को कहते हैं सेक्टर। वैसे ही हार्ड डिस्क की प्लेट्स में भी होते हैं सेक्टर, ठीक है। ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप एक दूसरे में मिलाए जा रहे हैं, इनको कहते हैं हम लोग सेक्टर। ये सब सेक्टर हैं, ये सब क्या है, सेक्टर, ठीक है। और हर सेक्टर डिवाइड होते हैं ट्रैक्स में, हर सेक्टर डिवाइड होते हैं ट्रैक्स में। ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि हर एक स्पिंडल में कई प्लेटर्स लगे होते हैं, हर प्लेटर पे एक रीड एंड राइट हेड होता है, और रीड एंड राइट हेड सपोर्ट किसके सपोर्ट से होता है, आर्म असेंबली से। और हर प्लेटर में क्या होता है, एक सेक्टर होता है, बहुत सारे सेक्टर होते हैं, हर सेक्टर में ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। और इससे क्या करते हैं हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी हार्ड डिस्क में सेव कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। कॉम्पैक्ट डिस्क हम लोग नॉर्मली जानते ही होंगे कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। ये एक नॉर्मल स्टोरेज डिवाइस है, नॉर्मल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि 700 MB, 650 MB, 700 MB कुछ इतने साइज़ में हम लोग को प्रोवाइड हो जाते हैं। मतलब मार्केट में नॉर्मली इस टाइप के हम लोग को मिल जाएंगे नॉर्मल। और उसके भी कई सारे टाइप आते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के। कॉम्पैक्ट डिस्क के भी कई सारे टाइप आते हैं, जैसे कि CD-ROM, CDR, CD-RW। कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD एंड ब्लू-रे देखने में एक ही साइज़ के होते हैं, देखने में एक ही साइज़ के होते हैं। CD-ROM क्या होता है, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपने सुना होगा एक डिस्क आती है इंसाइक्लोपीडिया, कंपनी इसे डायरेक्ट बना के CD-ROM में दे देती है, डायरेक्ट बना के। इससे क्या करते हैं हम लोग उसके अंदर डायरेक्ट इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, इंसाइक्लोपीडिया क्या है, हर चीज़ का जानकारी रखती है, जैसे कि विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया हर चीज़ का उसमें कुछ ना कुछ डिटेल होता है। तो CD-ROM बना के कंपनी CD-ROM में दे देती है इंसाइक्लोपीडिया की, और उसे डिलीट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्ट उसके अंदर कॉपी करके आपको दे देता है, ठीक है। छोटे छोटे गेम्स भी इसमें इस्तेमाल होते हैं CD-ROM में, कंपनी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं CD-ROM के अंदर। अच्छा, तो ये तो था CD-ROM। कॉम्पैक्ट डिस्क R क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी कि इस डिस्क को हम लोग एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। CDR एक बार रिकॉर्डेबल होती है, वंस टाइम एक बार इसमें रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ठीक है। और CRW क्या होता है, इस कॉम्पैक्ट डिस्क में हम लोग मल्टीपल टाइम्स राइट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो R की तरह काम नहीं करती, मतलब कि रिकॉर्डेबल यानी कि वन टाइम ही रिकॉर्ड किया जा सकता है रिकॉर्डेबल में, ठीक है। और RW में कितने भी टाइम हम लोग उसे डिलीट भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, DVD क्या होती है, DVD भी हमारी CD की तरह ही होती है, DVD भी हमारी CD की तरह होती है। बस इसमें क्या है कि CD की जो मेमोरी साइज़ होती है वो DVD के कंपैरिजन बहुत ही स्मॉल होती है, यानी कि 700 MB की CD होती है तो 4.7 GB की DVD होती है, ठीक है। 7 GB की DVD होती है। और DVD में भी ये तीनों वेरिएंट पाए जाते हैं, CD, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आप लोगों ने देखा होगा पेन ड्राइव्स को। आप लोगों ने पेन ड्राइव्स देखा ही होगा, पेन ड्राइव देखा होगा, मेमोरी कार्ड्स देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे, मोबाइल्स में लगते हैं। पेन ड्राइव देखा होगा, मेमोरी कार्ड देखा होगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव देखा है? सॉलिड स्टेट ड्राइव एक होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक तरीके की नाम, देखिए नाम में बता रहे हैं क्या है सॉलिड स्टेट का मतलब। हार्ड डिस्क यूज़ करता है मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है यूज़ करता है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क और स्टोर करने के लिए। और सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करता है क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक्चुअली फ्लैश मेमोरी पूरी तरीके से, चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, सभी इस्तेमाल करती हैं माइक्रोचिप्स, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं ये सब। तो मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा छोटा होते हैं, फास्ट होते हैं मेमोरी कार्ड्स, छोटे हो जाते हैं साइज़ में। पेन ड्राइव भी देखा ही होगा, छोटे हो जाते हैं साइज़ में। ये सभी में यूज़ होता है क्या? माइक्रोचिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। साइज़ में छोटे हो जाते हैं, प्लस कॉस्ट भी इतनी नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क जो होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, और उनमें हार्ड डिस्क में टूटने का भी खतरा ज़्यादा होता है। हार्ड डिस्क में प्लेट्स होती हैं कई सारी मैग्नेटिक, जो कहीं अगर गिर जाएं तो कहीं टूटने का भी खतरा उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपको नॉर्मली 250 रुपीज़ में मिल जाएंगी, नॉर्मल 4 GB तक की आपको आराम से मिल जाएगी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। सॉलिड स्टेट ड्राइव थोड़ी महंगी आती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव आजकल काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि ये आपको स्पीड प्रोवाइड करती है। आजकल के नए जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, गेमिंग लैपटॉप्स, आजकल यूज़ कर रहे हैं सॉलिड SSD का, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। आप देखेंगे किसी का कंप्यूटर काफ़ी जल्दी ऑन हो जाता है, किसी का कंप्यूटर बहुत लेट ऑन होता है, क्योंकि उनकी जो हार्ड डिस्क है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होते टाइम यानी कि स्टार्ट होते टाइम जब हार्ड डिस्क से रैम में जाता है काफ़ी टाइम लगाता है, क्योंकि जो रोटेशन हो रही है हार्ड डिस्क की वो बहुत स्लो होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क की। लेकिन SSD के अंदर तो वो रोटेशन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो माइक्रोचिप्स पे बनी है, माइक्रोचिप्स और आईसीज पे बनी है, तो वो क्या करता है, बहुत जल्दी डेटा को ट्रांसफ़र करता है। वही चीज़ गेम के साथ भी होता है। जब गेम हमारा ऑन होता है तो गेम तो हार्ड डिस्क में होता है, यानी कि SSD में। हार्ड डिस्क और SSD, ठीक है, हार्ड डिस्क की जगह हम लोग SSD यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने हार्ड डिस्क बोल दिया, SSD बोल दिया। हार्ड डिस्क की जगह हम लोग SSD यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप्स के अंदर, ओके, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, गेम मान लीजिए SSD में है तो वो जल्दी क्या करेगा, डेटा SSD से कहाँ जाएगा, रैम में, तो वो फास्ट वर्क करेगा, स्मूथ वर्क करेगा। गेम हम अच्छे तरीके से बिना लैग के खेल पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से हम लोग गेमिंग लैपटॉप्स में SSD लगाते हैं। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क क्या है? ब्लू रे डिस्क आपने देखा होगा प्ले स्टेशन। ब्लू रे डिस्क की नॉर्मल DVD की तरह ही है, DVD और कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही आपको दिखेगा। बस जो अमाउंट ऑफ मेमोरी होगा ब्लू रे डिस्क में वो ज़्यादा होगा। अमाउंट ऑफ मेमोरी ब्लू रे डिस्क में ज़्यादा होता है। 25 to 30 GB तक आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 25 to 30 GB तक आपको आराम से मिल जाएगा। ह्यूज डेटा स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। HD मूवी, अल्ट्रा HD मूवीज़ को
स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्ले स्टेशन के गेम्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्ले स्टेशन के गेम बहुत बड़े बड़े आते हैं, ऑलमोस्ट कोई कोई तो 60, 70, 80, 100 GB तक के ऊपर भी चला जाता है। तो इसने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, गेम एक सॉफ्टवेयर है, गेम को स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लू रे डिस्क, अल्ट्रा HD मूवीज़ को स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का यूज़ करते हैं। बड़े बड़े विजुअल स्टूडियो जैसे सॉफ्टवेयर, उनको स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लू रे डिस्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके।